हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब से हम ग्रुप डी की जो है वो तैयारी इसी चैनल पे करेंगे। ठीक है, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए हमने जो मैथ चुना है वो है नवीन अंगणित। कौन सा मैथ है? नवीन अंगणित। ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर तैयारी करना चाहो ना तो एसएससी सीजीएल तक का भी मैथ में इसमें आपका हो सकता है। ठीक है, देखो मैथ थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन इसमें रेंडमली मिलेंगे आपको, टाइप वाइज कम मिलेंगे, बट क्वेश्चन की टाइप मैं आपको पहले बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होगा। ठीक है, तो करिए, जुड़े रहिए। और इस मैथ को हम 3 महीने में खत्म करने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे तो चैप्टर बहुत ज्यादा है, 46 चैप्टर्स हैं, बट फिर भी हम अपनी लगन में लग जाते हैं और शुरुआत करते हैं। ऐसे हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है, ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या नाम है चैप्टर का? संख्या पद्धति नाम है, नंबर सिस्टम नाम है। और ये रेलवे के जो एग्जाम होंगे अभी अभी, एनटीपीसी, ठीक है, और ग्रुप डी, इनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ज्यादातर रेलवे में आर एस अग्रवाल रैंडम बुक इससे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सी टाइप है, हमारी पहली जो टाइप है। और जो पहला जो आपका टाइप रहने वाला है, ये कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए है। इसको, कैलकुलेशन को, ठीक है, कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए ये पढ़ाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक बचपन में एक चीज सीखी होगी, बोर्ड मास के बारे में पता है? बोर्ड मास, ठीक है जी। बोर्ड मास, इस बोर्ड मास में इस बी का क्या मतलब है? इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यहाँ पे आपको 3 तरह की ब्रैकेट देखी जाती है। सबसे पहले जो होती है ये होती है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये वाली जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। और जो ये वाली होती है, वैसे तो अपनी देसी भाषा में इसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 तरह की ब्रैकेट होती है, स्मॉल, करली और स्क्वायर। ये तीनों ब्रैकेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है आपका? ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में का मतलब क्या होता है? गुना। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है ऑफ, का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। समझना ध्यान से, डिवीजन मतलब भाग, भाग पता होगा। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ये दोनों ही गुणा को डिनोट करते हैं। बट देखो ये एक सीरीज है, मतलब पहले इसको सोल्व किया जाएगा, फिर इसको सोल्व किया जाएगा, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको, फिर लास्ट में किसको? इसको। ए का मतलब क्या होता है? आपको एडिंग। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग। एस का मतलब क्या होता है आपका? सब्ट्रैक्टिंग। ये होता है जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बोर्ड मास का रूल हमें बचपन से पढ़ते आ रहे, तो इसमें ज्यादा बड़ी बात आपको है नहीं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो अब पता कर लीजिए। बी का मतलब ब्रैकेट, ए का मतलब, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ये 6 होते हैं, जो 6 सिंबल्स होते हैं, इनको आप सोल्व कर सकते हो। इससे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट से लेकर 30 तक वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस कैलकुलेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो सीखेंगे आज हम। ठीक है, आप लोगों को आता होगा, गुणा प्लस भाग करना आता होगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, ये गारंटी देता हूँ वीडियो में। ठीक है, आ जाइए। अब देखो, जो हम अगली बात करेंगे वो है देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, 3 4, सिंपल सी 2, ये ले लेते हैं 15 -4 भाग में 3 मल्टीप्लाई में 5, ये है। अब ये देखो, ये एक सिंपल सी एक इक्वेशन दे दिया आपको, इसको बोल दिया गया कि सोल्व करो। अब आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहली बात देखो,
ठीक है, जहां पे भी आपको प्लस माइनस दिखाई देगा ना, प्लस और माइनस, ये क्या होती है, ये डिवाइड करने के लिए होती है। जैसे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर आप चाहो तो इस सारे को एक ही जगह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, देख यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे प्लस आ गया, ये प्लस ने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को यहाँ से यहाँ तक को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आप इसको एक साथ सोल्व कर सकते हो, एक साथ। ठीक है, प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा का पूरा अलग है। समझ रहे हो बात, इसका क्या फायदा होगा, देखो क्या फायदा होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, इसमें इसको एक साथ सोल्व कर सकता हूँ कैसे, वैसे तो क्या कहता है कि डिवाइड कर दो। ठीक है, और डिवाइड का सॉल्यूशन पता है, सभी को पता भी होगा, डिवाइड अगर किसी को सोल्व करना है तो उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई में क्या शर्त होती है, उसके पीछे जो लिखा होगा ना, ये डिवाइड के पीछे जो भी होता है, इसको उल्टा करना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3 × 4, और डिवाइड को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, बट जो पीछे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको आप फटाफट से एक ही टर्म में सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, सोल्व करना चाहता हूँ, तो कैसे सोल्व करूंगा बताइए, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा जी कि देखो 3 × 4 ÷ 2। वैसे तो क्या रूल कहता है कि पहले डिवाइड को सोल्व करो फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हम यहाँ पे एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12, और 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। या आप ऐसे सोल्व करके देख लो, है ना। डिवाइड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो कितना होगा, तो 6। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्लस माइनस में क्या करता है, पूरी की पूरी इसको डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, 4 पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, वैसे अगर आप इसको सिंपल और लिख सकते थे, यहाँ पे इसको सारे को ना एक ही कर लो, जैसे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, BC कर दिया, है ना। अब ये क्या है, ये 3 टर्म में आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे आपने सोल्व किया, कितना आया, 6 आया, यहाँ पे कितना आया, 20 आया, और यहाँ पे आप सोल्व करोगे, यहाँ पे आप सोल्व करो, देखो वैसे तो पहले क्या कहते हैं, डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करो, कटेगा तो नहीं, बट आप क्या करोगे, देखो 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई में कितना है, 15, तो कितना आया आपका 5। ठीक है, कितना आया आपका 20, कितना आ गया, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर, 6। तो ये 6 आ गए, यही चीज हम सीखेंगे क्वेश्चन में। समझ में आया, कोई नई बात बताई ना, बिल्कुल। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपनी 30 क्वेश्चनों से, फटाफट से करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका वो भी बहुत जरूरी है। और आ जाइए कुछ और तरीके भी सीखेंगे इसमें हम। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। 16 × 12 माइनस के 72, 672 डिवाइड 21। देखो अभी मैंने आपको बताया है, और इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क। जहां भी ये क्वेश्चन मार्क होगा इसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। जहां पे भी ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा, इसी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो 16 × 12, ठीक है, और माइनस में आ गया 20, माइनस आ गया, तो ये पूरी एक टर्म है देखो, और ये पूरी एक टर्म है ना। तो इसको आप एक साथ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना, देखो कैसे। अब देखो मैंने क्या बोला, वैसे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, समझो बात को। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, ओ भी नहीं है, ये ही साइन है इसमें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो इन्हीं को सोल्व करना है। तो इन्हीं को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, इन्हीं को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं वो देखना है। देखिए फटाफट से करना होता है, जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, 16 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एक बात हो याद रखो, आपको ना टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल मतलब पहाड़े, पहाड़े आपको 20 तक कंठस्थ याद होने चाहिए। 20 तक पहाड़े आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए, अगर आपको मैथ करना है, ये बात ध्यान रखना है। अब जो बच्चा पहाड़े ही याद कर सकता है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो पहाड़ा तो आपको होना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ा आपके याद हो जाएगा तो आप एक ही लाइन में इसको सोल्व कर सकते हो। एक ही लाइन में कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 12×6 = 72, 7, 12×12 = 7, 152 हो गया सोल्व। माइनस इसको डिवाइड करेंगे, 21 का पहाड़ा भी आना चाहिए, 21×3 = 63, 21×3 = 63, कितना बच गया 4, 21×2 = 42, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा सकते हो, एक्स, और ये कितना है 211। फटाफट से सोल्व करना है। 192 में से 32 गए 160, ये माइनस का उधर है, पता होगा जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और कितना एक्स निकल जाएगा, एक 6 एक्स कितना हो जाएगा 7, 371। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 371 आ जाएगी। कहीं है 371 नहीं है, तो आंसर क्या लगेंगे, इनमें से कोई नहीं।
तो समझ में आएगी बात। तो ये चीज ध्यान रखना, जो प्लस माइनस होता है ना, वो क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए होता है। तो डिवाइड हो गया यहाँ पे, एक और दो, दो पार्टों में सोल्व कर लो, फटाफट से क्वेश्चन आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 475 प्लस 950 का, देखो अभी यहाँ पे का आ गया, का वो बताया था जो मैंने, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास है ना। इसमें ये साइन है, ये भी है ना। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ये सारे साइन दे रखे इसमें। इसमें का मतलब आ गया, आपको का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो का को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो फटाफट से सोल्व करते हैं। 475 प्लस 950 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 64%, 64% को पता होना चाहिए, 64 बटा परसेंट हटाने के लिए बटे में क्या कर देंगे 100, और बराबर क्या होगा 900, और क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स, ये निकालना है। समझ में आ रही बात। तो जितनी जल्दी आप कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। जैसे एक जीरो से मैं एक जीरो को काट देता हूँ, कट गई। 5 से काट देते हैं, कितना आया आपका 19 बार। 5 से इसको काट देते हैं, कितना 2 बार। ये कितनी बार जाएगा 32 बार। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आपका 475। देखो अब 19 का पार्ट आपको आता नहीं तो गलती हो जाएगी। 19 दूनी 38, 3 हासिल के, 19 ये 57, और 3 कितना होगा 608, और ये कितना 900, और प्लस में कितना x। ठीक है, इनको जोड़ो। 8 और 5 कितना हो जाए, देखो एक जोड़ने का बेहतरीन तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, बेहतरीन तरीका सिखाता हूँ। देखो मान लो आपको इस नंबर को जोड़ना है, ध्यान देना मेरी कितनी अच्छी बात बताऊंगा। इस नंबर को, ये भी 3 अंकों का, ये भी 3 अंकों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4, और ये कितना है 6। 6 कितना हो गया आपका 10, 4 और 6 कितना हो गया 10। बट कौन से अंकों पे है ये, कौन से अंकों पे है, सैकड़ा, सैकड़े के अंकों पे है। ठीक है, सैकड़ों के अंकों पे है, तो उसका मतलब क्या होगा 100, 100 लगा दो उसके पीछे। ये क्या है 7 और 0 कितना हो जाएगा 7। कौन से अंक पे है ना, ये कौन से अंक पे है आपका, ये है जी ढाई के अंक पे। तो 7 आया, जोड़ 7 आया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 मतलब इकाई का अंक। तो आप जोड़ के देख लो 3, ठीक है 8, और ये आएगा 1083। उसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, एक ही बात होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को आना चाहिए। 5 और 8 कितना होगा 13, 7 रे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10, माइनस इधर ले आएंगे 900, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 183। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 183। आपका आंसर आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इसके करने का क्या फायदा होगा, इसके करने का ये फायदा होगा आपको पढ़ याद होंगे, कैलकुलेशन स्ट्रोंग होगी। ये करने जरूरी है। जो बच्चे इनको छोड़ देते हैं, छोड़ दो यार क्या है ये, तो उनकी कैलकुलेशन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये बात गारंटी है। ये बचपन में सिखाए जाते थे हमें, ये हमें बचपन में 4th 5th 6th क्लास में सिखाए जाते थे, बट वहां पे तो हमने किए नहीं। अब यहाँ पे तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। आप ये मत सोचो कि एग्जाम में बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेशन, वो नहीं आते भाई। ठीक है, सिंपल यही क्वेश्चन आते हैं। ये आप कितनी स्पीड में, क्योंकि आपको पता है मैथ का जो स्कोर होगा, मैथ अगर मैं ग्रुप डी की बात करता हूँ, वो आएगा आपका सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे 25। अब वो 25 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर रहे हो, 30 मिनट में कर रहे हो, या 25 मिनट में कर रहे हो, वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो करते हैं, फटाफट से करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, प्लस माइनस करना है। देखो इसमें जो मैं अभी मैंने आपको बताया था वो वाला प्रोसेस लगाते हैं। कैसे, अगर मान ले मैंने इसको 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 और इसको जोड़ना है, देखो सीखना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप, रूल तो क्या कहता है कि पीछे वाले जोड़ना स्टार्ट करो, ये वाले। बट मैं क्या कह रहा हूँ, शांति सुनो। आप ये वाले जोड़ो, आगे वाले 7 और 2 9 और 4 13। 13 क्या है, कितने अंकों पे आए देखो। 13 कौन से, ये तो पता होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, पता होगा ना। ये हजारवें स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है, तो उसके पीछे हजार लगा दो। हजार मतलब 1 2 3 लग गया हजार। तो ये कितना बन गया 13,000 हो गया, मोटा मोटा जोड़ लिया हमने, कितना हो गया 13,000। अब आ जाओ इस वाले पे, 9 और 9 18, 18 में जीरो जोड़ेंगे 18 ही होगा। 18 कौन से स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। तो 18 तो लिखोगे आप, पीछे कितने लगाओगे सैकड़ा, यानी कि 2 जीरो। तो कितना हो गया 2 जीरो लगा कितना हो जाएगा 18। समझ में आ रही ना बात, देखो कितनी कमाल की बात है। 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 13। 13 कौन से स्थान पर है, ढाई के स्थान पर, ढाई मतलब 10। तो 13 भी लिखोगे, इसके पीछे जीरो और लगानी पड़ेगी, 10 बनाने पड़ेगा। अब ये देखो 0 और 6, 6 और 8 14, 14 कौन से इकाई के का, तो 14 यहाँ पूरा का पूरा लिख दो, जोड़ दो उसको 4, ये कितना हो गया 4,
और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 14। ये आ गया 14,944 में से क्या करो 8,050 को घटा दो। कितना घटा दो 8,050 को घटा दो। ये कितना है 4, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, तो कितना है आपका ये आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लो 9 आ गया और ये कितना आ गया 8, ये आ गया। तो आंसर कितना है आपका सी। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। क्या है? कैलकुलेशन करने का तरीका है कि आप कैलकुलेशन को कितना सुपर फास्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको ये बात पल्ले पड़ी? ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? नई बात है नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सीखते रहिए, अगली बात पे आ जाइए। अगला क्या क्वेश्चन है देखो, कितनी फास्ट कर सकते हो ये देखना आपको। अभी देखो ये क्या है 38, ठीक है 42 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1/2। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा एक्स, का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई बटे में कितना होगा 100, और ये 2449, यही तो है। इतना सा तो दिया है आपको, हाँ है ना? बताइए। तो आप पहले इसको 2 से काट लो, 19 21, 1921 आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, इससे काट लेते हैं 5 से, ये कितना 20 बार। तो x 3x/20, और ये कितना है 2449, इसको उधर ले जाओ। अरे भाई फटाफट कैलकुलेशन करनी है। 2449 में से जब आप इसको घटा लो, इसको 2449 में से 19 21 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 2, ये कितना आ जाएगा 14 में से 9 गया 5, 528 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 528। ठीक है, ठीक है 528 आ जाएगा। 528 से अगर हम यहाँ पे लिख दे इसको इधर माइनस करने के बाद 528, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। ठीक है, अब इसको 3 से काट लेते, देखो कटेगा पूरा। 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 छिके 18, गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी 176 की किसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 20 के साथ का मतलब क्या है, जीरो तो ऐसे ही आएगी, जीरो सभी में दे रखी है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई सच 12 3520, कितना आंसर आ जाएगा आपका 3520। 3520 आपका राइट आंसर है। तो बताइए कर नहीं सकते क्या? कर नहीं सकते क्या? आप बोलोगे तो आते है जी, हमें क्या करा रहे हो? अरे भाई ये आते नहीं है आपको, ये स्पीड बढ़ाने का तरीका है, ये करो। ठीक है ना? आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इनको मत छोड़ो, यही तो चीज छोड़ के चलते हैं। वो सोचते हैं कि क्वेश्चन कुछ और आएंगे, पक्का एक दो क्वेश्चन मिलता है ये क्वेश्चन वाले। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वहां आप टाइम लगाओगे, इसलिए करते रहो, फटाफट करते रहो। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स का 350, एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 350, परसेंट का मतलब क्या होगा बताओ फटाफट से। परसेंट का मतलब क्या होगा बटे में 100। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड में का हम क्या कर सकते हैं, अभी बताया था। डिवाइड का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, भी आपको बटे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में क्या है 248, और बराबर क्या है 591, हाँ है ना? काट लेते हैं जितना करता है 7x/0, उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे इसको। 591 में से 248 को माइनस कर लो। ठीक है, मोटा मोटा माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया कितना होगा 3, ये कितना होगा आपका 4, और ये कितना होगा 343, कितना आ जाएगा 343, 343 ये आ गया। 7 से पूरा कटेगा 49 बार, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 490, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 490। ठीक है, अच्छा एक जीरो रह गई थी ना, 49 आ गया, सॉरी कितना आ गया 49, कितना आ गया आपका 49, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कोई चीज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये करना है सोल्व, देखिए करिए फटाफट से सोल्व कीजिए। 25 मल्टीप्लाई का निशान है, पॉइंट हटा लेते हैं। देखो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और ये पूरी की पूरी एक टर्म है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा ये चेक करना है। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये चेक करना आपको। ठीक है, देखो भाई सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको देखना है। अब देखो वैसे तो सिंपल सा तरीका ये कहता है कि जैसे 25 है, कितना है 25, ध्यान दो ये कितना है 25 है। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा 3.25 है, 3.25, पॉइंट हटा के हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे पॉइंट के लिए एक और ये 2 जीरो, हाँ या ना बताओ।
ये चीज तो आपको पता ही होगा। 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100। 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100। तो अगर आप मैं यहाँ पे मोटी मोटी बात लिखना चाहता हूँ तो कितना आया आपके पास 325। 325/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आए 50.4। पॉइंट हटा के जरूर लिखा करो। 50.4। 50.4 है। बटे में कितना है 24। पॉइंट हटा लिया तो कितना आ जाएगा बटे में, कितना आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा बटे में आपका 0। अरे पॉइंट हटा के कितना आ जाएगा 0 लग जाएगी ना एक, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी इसको 4 से काट लेते हैं। जब मैं इसको 4 से काटूंगा, ठीक है, 4 से इसको मैं काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 4 से इसको काटूंगा 4 से काट लो, है ना। 4 से ही काट लेते हैं। 4 से काट लेते हैं, ये 8 से कट जाएगा, ये 8 छिक 48, 8 के 24, 8 से ही कट जाएगा। कितने से कट जाएगा 8 से ही कट जाएगा ये। 8 से काट लो इसको, 8 से काट दिया, 8 छिक 48, कितना आ गया 2, 8 तिये 24, 8 से इसको काट लिया, कितना आ गया 8 तिये 3 से फिर काट लो। 3 से जो मैं इसको काटूंगा कितना आ जाएगा 21। इसको काटूंगा कितना आ जाएगा 10। इसको 4 से भाग कर लो। 4 से जब मैं इसको भाग करूंगा 8 चौका 32, 4 एकम 4, ठीक है, ये आ जाएगा 81.25 और प्लस में कितना आ जाएगा 2.1। जब इसको आप जोड़ोगे तो 83.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83.35। क्या आंसर आ जाएगा आपका 83.35 आपको आंसर आएगा। बताओ। हाँ भाई, कुछ समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से देखो, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप कितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। यही है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब इसको आप देखो, डिवाइड माइनस ही तो करना है, ठीक है, माइनस ही तो करना है, ठीक है। तो माइनस जब मैं इसको करूंगा तो कर दीजिए 0। ये कितना आ गया 8। ये कितना आ गया आपका, ये भी कितना आ गया, यहाँ पे तो था 12 में से 4 गया 8, यहाँ भी 12 में से 8 गया 4 गया, 4 हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपका 7 में से गया 448.80। 448.80। 448.80 ये आ गया, ठीक है। डिवाइड किससे करना है इसको 24 से। किससे डिवाइड करना है 24 से। अब देखो 24 एकम 24 एकम 24, 24 एकम 24। अब ये तो आंसर होने से रहा, है ना। ना ये आंसर होने से रहा, ना ये आंसर होने से रहा। आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। बाकी चेक कर लो। 24 एकम 24 कितने बच गए आपके पास 20, ठीक है। 24 अट्ठे 192 होगा। 24 अट्ठे कितना होगा 192, ठीक है। या और छोटा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 24 से डिवाइड करना चाहते हो। अब इसको यहाँ भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, काट लो। काट के भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम काट सकते हैं, 4 से काट लो। 4 से काट लो या 8 से काट लो, कितने से काट जाएगा 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 8 से कटने का नियम बताऊंगा मैं, ये भी चीज आपको। 8 पंजे 40, ठीक है, 8 छिक 48, 8 एकम 8। 8 से इसको काटा कितनी बार 3 बार, 3 से ही कटेगा, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 से कट जाएगा। ये देखो 3 एकम 3, 3 अठे 24, ठीक है। तो बच गया 3 सत्ते 21। तो कितना आंसर आया 18.70। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका 18.7। ये आपका आंसर हो गया। बताओ, कर सकते हो ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन है, देखो। अब इस क्वेश्चन को हम कितना फटाफट बनाते हैं, कितना 12.5, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटा के कितना आ जाएगा आपके पास, पॉइंट हटा के नीचे 0.5 आ जाएगा, सॉरी। डिवीजन का निशान देखो, ये सारा का सारा एक टर्म है और ये है, ये एक टर्म, और ये इधर से इसको सोल्व करना है। समझ में आ गया ना। प्लस माइनस को डिफ्रेंशिएट कर लिया करो, ये पूरा एक साथ सोल्व हो सकता है। इस पूरे को हम एक साथ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आई बात समझ में। देखो एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दो। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है जी 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है। देखो ये ना कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। अब देखो 12.5 को 0.5 से जब डिवाइड करोगे, देखो 12.5 को 12.5 को,
ठीक है, जब इससे डिवाइड करोगे यानी कि 1/2 से डिवाइड डिवाइड को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 की कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ आपका 25 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 25 का कितना होगा 150, 15 हासिल के 25 पंजे 125 और 15 140 है ना, पॉइंट हट जाएगा तो कितना है आपके पास 140 आ जाएगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 140 लिख सकते हैं। सारे का सॉल्यूशन करते हैं, मैं देखो इतने में 140, ठीक है 15.5 और ये 49.5, बताओ क्या कुछ रह गया क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो 155.5 में से 49.5 को माइनस कर दो, ठीक है 0, ये 6 और ये कितना आ गया आपका 106, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 106 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, क्योंकि 30 क्वेश्चन करने हैं हमें, कितने क्वेश्चन करने हैं 30 क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट से करना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ये पूरी एक टर्म है ना, देखो 1575 डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बटे में 21, इस डिवाइड का भी हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जो पीछे वाला बस उसको उल्टा करके लिख देंगे। इधर क्या है, ये जो 6 है, इधर अगर कोई बराबर की इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इधर आके वो भी क्या आ जाएगा डिवाइड में। बस आपको इस रूट एक्स की इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट एक्स की नहीं, ध्यान रखना, बताऊंगा मैं इसको भी, पहले इसको सोल्व करो। देखो पहले सबसे बड़े नंबर से काट लेंगे, जितना बड़ा पढ़ आता है वो उतना फायदा होगा। ठीक है, 21 से मैं इसको काट देता हूँ, है ना, 21 सत्ते 147, 10 बज के 21 बजे 105, ये कट जाएगा कितनी बार 15 बार, 15 पंजे 75, 3 से काट देता हूँ कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 5, यह है जी 5/2, बटूर दर है रूट एक्स, कितना है रूट एक्स। ध्यान दो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स नहीं निकालना आपको, आपको वैल्यू केवल एक्स की बतानी है। जब ये रूट एक्स इधर जाएगा, ये जो रूट एक्स है अगर आप इसको हटाओगे, ठीक है इसको हटाओगे आप यहाँ पे, तो वो क्या लिख सकते हैं रूट एक्स की जगह, है ना, रूट एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट एक्स की जगह एक्स लिखूंगा तो ये जो रूट है इसके ऊपर ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये इधर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो पहले ही 5/2 को लिख लो, क्या लिख सकते हो 5/2 का अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं अभी, 5/2 का मतलब क्या होता है देखो बताओ, 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और ये इधर आ जाएगा इसका स्केयर, और ये एक्स 5.2 यानी कि 25 का स्केयर करेंगे हम, ठीक है 25 का स्केयर करेंगे तो कितना होगा 625, पॉइंट कितने के बाद आएगा। अब ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी, देखो 2.5 इंटू 2.5, क्या ये 25 है ना, 25 का स्केयर कितना होता है 625, 25 का स्केयर कितना होता है 625, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 और 2, ये आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6.25, 6.25, बताइए कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये है देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब यहाँ पे कई चीज सीखने को मिलेगी आपको, है ना, देखो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे स्केयर है और रूट की जगह हम क्या लिख सकते, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा सकते हैं एक्स लगा सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये स्केयर है तो उधर जाके क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई एतराज नहीं जी, कोई एतराज नहीं, क्योंकि स्केयर रूट तरफ जाके क्या हो जाता है स्केयर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी सोल्व करना मुश्किल है, यहाँ भी सोल्व करना मुश्किल है। अब ये चीज क्या होता है, देखो ये चीज आपके एक चैप्टर पढ़ेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, कौन सा सिंप्लीफिकेशन, वहां भी सीखेंगे और यहाँ भी सीख लो। किसी का रूट खत्म करने के लिए ना, इसका रूट खत्म करना है, इसको बोलते हैं स्केयर रूट को, तो इसको स्केयर बना लो, इसका वर्ग बना लो, तभी रूट खत्म हो सकता है, अदरवाइज रूट खत्म नहीं होगा आपका, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका रूट कैसे खत्म करेंगे हम, पहले ध्यान दो, इसका रूट ये कैसे खत्म कर सकते हैं जी, आप इसका स्केयर बना लो। अब इसका स्केयर कैसे बनाएंगे, देखो देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का, समझो भाई ध्यान से, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, सभी को पता होगा a स्केयर, है ना, प्लस में b स्केयर और प्लस में 2ab, ये फार्मूला आपने पढ़ा है जी, आप लोगों जी बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये स्केयर आप इस फॉर्म में बना लोगे ना तो ये कट जाएगा, तो ये फॉर्म भी तो होनी चाहिए हमारे पास, तभी तो ये फॉर्म आएगी। अब आप बोलोगे जी वहां तो 2 ही डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पे तो आपने बोला 3 है, तो ये 2 नहीं है ये 3 ही है। अब ये लिखी कैसे है देखो, अब यही चीज सीखना आपको। अब ये जो चीज है ना ये वाली, ये आपने बनानी है 2ab, क्या बनाना है 2ab बनाना है, क्या रूट 28 को, क्या रूट 28 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता,
4 गुना 7, बताइए, लिख सकता हूं? तो 4 गुना 4 का तो वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, तो 2√7 आ जाएगा। आप बोलेंगे जी बात तो ठीक है आपकी, 2 भी आ गया, √7 भी आ गया, और ये ए आ गया, बी कहाँ है? तो बी भाई छिपा हुआ है, बी का मतलब क्या है? 1 है। देखो ये तो 2 हो गया, ये क्या आपका ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका बी। अब आप बोलोगे ए बी आपको पैसे कैसे पता है? ये ए और बी है, बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका स्केयर करूंगा ना, तो वो 8 भी बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए, है ना? तो वो 8 कैसे बनेगा? अगर मैं √7 का स्केयर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 1 का स्केयर करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 8 बनेगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस के 2ab। अभी देखो ये हमने इस फॉर्म में बना लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये चीज अपने सीखनी है भाई, ये चीज सीखेंगे, टाइम के साथ सीखते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगी। पहला क्वेश्चन था, आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √7 - 1 का होल स्क्वायर। बताइए, इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल जी। तो यहाँ पे क्या बचा? x - 1, और ये √7 - 1, 1 से आपका 1 खत्म हो जाएगा, √7 √x बराबर √7, रूट से रूट खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। तो यही आपसे पूछा था कि इस x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको निकालना है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। समझ में आई बात, हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे भाई, मेहनत करते रहिए मेरे साथ, में गारंटी लेता हूँ आपको सारा का सारा मैथ आएगा, आप दिक्कत मत लें। ठीक है, आ जाइए आगे, फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये देखो, का भी दे दिया, डिवाइड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और ये लगा दिया बीच में माइनस, है ना? तो मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी एक टर्म को आप एक ही तरीके से एक ही टाइम में सोल्व कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 ये है 450 का 26%, और डिवाइड का भी क्या कर सकते हैं? 1/3, और ये कितना है? 745.5। ये करो तो फटाफट से करिए, सोल्व करने का इसका भी पॉइंट हटा लेता हूं मैं, बटे में कितना लिख दूंगा? जे, 0 से 0 कट जाएगा, और काट लेते, जो कटता है ये कट जाएगा, कितने से? 15 बार, है ना? ये 15 बार आपका कट जाएगा। क्लियर? और कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और निकालो, या तो आप मल्टीप्लाई और छोटा करना चाहते हो तो इसको काट लो, 25 से काट लेते हैं, 25 का कितना हो जाएगा? 100। 25 से इसको काट लेते हैं, 25 से कम 25, है ना? 7, है ना? 25 में से 7, 25 दिए 75, कट गया, ये कट जाएगा 2 से, ये कितना आया? 13। अब ये 13 का स्क्वायर सभी को पता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, गुणा में कितना? 15, और बटे में कितना? 2, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करो, 15 निमा 135, देखो मल्टीप्लाई मेरी तरह करो, 15 निमा 135, 13 हासिल के 15 छिका 90, 90 और 13 कितना होगा? 103, 10 हासिल के 15 का 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ कर देंगे इसका, जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप, कितना होगा? 1 2, ठीक है, 2 छिके 12, 12, 1 2 से 14, ये आ जाएगा, और माइनस के 745.5। आप इसको सोल्व कर, पॉइंट से पॉइंट कटिएगा 0। ठीक है, 7 में से 5 गया, कितना आएगा? 2। 7 में से 5 गया, कितना आएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 0 आ गया, देखो पॉइंट के बाद तो 0 आ गया। 7 में से 5 गया, कितना आ गया आपका? 2 आ गया। 6 में से 4 गया, ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो 2 2 वाला एक ही है, और 12 में से 7 गया, कितना आ गया? तो 522 आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से उड़ाओ क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। ठीक है, ये आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? शायद ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है, और इसलिए ये क्वेश्चन होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो इसने सब, अच्छा सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, करो तो कितना आया? हाँ भाई, इसको सोल्व करो फटाफट से। कैसे सोल्व करोगे? ये 0.7 है, और ये 0.7 की पावर यहाँ पे ये है। ठीक है, तो कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लिया आपके पास एग्जाम में आ गया, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? x है। अगर मैं इसको लिखूं 0.7 इंटू 0.7, लिख सकता हूँ,
और डिवाइड में क्या आपके पास, डिवाइड में है 0.343, इधर क्या है 0.7 की पावर x, और डिवाइड में कितना हो गया 0.49, 0.49 और 0.49। ये है जी, फटाफट से करो जी, इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट हटा लो। पॉइंट कैसे हटेगा, देखो सबसे पहले पॉइंट इस इनका पॉइंट हटा लेते हैं, और इसको ना 0.7 की फॉर्म में ही बनाओ क्वेश्चन को। समझ रहे हो बात में क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन को, क्योंकि पावर जो है ना, ये पावर, ये इसको देखो, ये पता होगा, ये होता है बेस और ये होती है इसकी पावर, है ना। ये पावर जो है ये एक्स है, और ये एक्स जो है ना, ये 0.7 की पावर है, 0.7 की ही पावर है एक्स। तो इसको इसी फॉर्म में बनाना है आपको, इसी फॉर्म में बनाना है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, इसको सोल्व करो यहाँ पे, 0.49 का मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते, सॉरी 0.343 का मतलब क्या है। देखो जब आप 0.7 को 0.7 को 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 343 आएगा और पॉइंट लग जाएगा। तो ये है, तो इसकी जगह यही तो चीज सीखनी है, ये चीज आ जाएगी भाई, धीरे धीरे करके आएगी, ठीक है। इसकी जगह मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 0.7 की पावर तो है 2, और नीचे क्या है 0.7 की पावर कितनी है 3, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे देखो ये क्या है, 0.7 की पावर कितनी है x है, ये क्या है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये चीज सीखनी है आपको, ये चीज सीखनी है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0.49 लिख सकता हूँ, हाँ ना, है बिल्कुल लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या है, ये 0.7 की पावर 2 है, 0.7 की पावर ये भी 2 है, ये भी 0.7 की पावर कितनी है 2, तो 0.7 की पावर ये कितनी होगी जी आपकी 6 होगी, हाँ या ना। ठीक है जी, ये पावर कितनी है 2 है, ये पावर कितनी है 3 है, तो 1 बचेगा, ये पावर कितनी है 1 है, और ये कितनी है 6 है, तो ये कितना बचेगा 5। तो 0.7 x की पावर 0.7 यहाँ कितनी बच गई 5। तो बेस सेम है, तो पावर भी क्या होंगे आपस में इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, इसका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हो, बताइए 0.7 की पावर कितनी है 2, 0.7 की पावर कितनी होगी 6 होगी, और ये 0.7 की पावर कितनी आ गई आपके पास 3, कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा ये खुद करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, प्लस माइनस इसमें मैं क्या करवा सकता हूँ, इसको भी आपको खुद करना है, यहाँ पे केवल x मानना है और इसको जोड़ देना, इसको माइनस कर देना, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ये भी आपको खुद करना है। ये सारी कैलकुलेशन देखो बच्चों वाली है, इसमें मैं कुछ नहीं करा सकता, ये तो खुद करना पड़ेगा। 18वां क्वेश्चन भी खुद कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन भी खुद कर सकते हो। ये प्लस, सभी को पहले प्लस वालों को जोड़ लो, और ये प्लस वालों को सारों को एक साथ जोड़ लो इनको, और इस वाले को क्या कर दो माइनस कर दो, है ना। आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताइए क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बताओ इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है, ये तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, देखो 518 है क्वेश्चन नंबर, ये है, और ये 30 30 30। ठीक है, 9 से काट लेते हैं, कितने से 9 से कटेगा, 9 तिये 27, कितना बच गया 3, 9 तिये 27। ठीक है, देखो 9 तिये 27, 3 बच गया, फिर 9 तिये 27, क्योंकि 9 चौका 36 तो होता है, 33 हो गया ना, ये 27 6 बच गया, और 9 छिका 54, कितना बच गया 4 9 सत्ते 63, कट गया 9 से। ठीक है, ये पूरा जाएगा 9 सत्ते 63। अब ये देखो कितने पे जाएगा, ये इसका कितना टाइम्स बन रहा है आपका, ये इस पे कितने पे जा सकता है ना, ये आपका कितने पे जा सकता है, ये चेक करना आपको, क्या ये कट सकता है इससे, हाँ है ना भाई, ये क्या इससे ही कट सकता है, ये चेक करना है। ये इसको इसके काट लेते हैं, कैसे कटेगा बताइए, ये आप इसको कितने से काट सकते हैं, 6 3 से कट जाएगा ये, 3 और 3 6 12 7 19, 3 से कट जाएगा ये, कितने से कट जाएगा 3 से, ये 9 से सही कट गया ना आपका, 9 तिया 27, कितना बच गया आपका 3 बच गया,
ठीक है 3, तो फिर 9 3 27, कितना बच गया 6, कितना बच गया 6, 9 छिका 54, कितना बच गया आपका 6, 9 सत्ते 63, यही आया 33,670। कितने से काटेंगे हम, 518 से काट देते हैं इसको, कितने से काट देते हैं, 518 से इसको काट देंगे, तो कितने पे जाना चाहिए ये चेक करना आपको। ठीक है, तो 518 से इसको आप काट लेते हो तो क्या ही कट देगा, हाँ भाई ये कट जाएगा इससे, 6 बार जा सकता है, 8 की टेबल में 7 तो नहीं आता ना, 8 की टेबल में 7 नहीं आ रहा है। ठीक है 8 की टेबल में 7 नहीं आएगा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप कैसे क्या ट्रिक लगा सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को हम क्या किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको काटना है, अगर मैं 2 से इसको काट लेता हूँ, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 4 से तो कट नहीं रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको मैं काट लेता हूँ, तो 2 से काटूंगा 2। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 2 नी में 18। ठीक है, इसको भी 2 से काट लो, 18 दूनी सॉरी 16 दूनी 32, एक ये कितना आ गया आपका 8, और ये कितना आ गया आपका 35। ठीक है, तो ये इसका लगभग, ठीक है ना, क्योंकि 9 की इसमें टेबल में 5 लेके आना है, तो अगर आप 259 से ये पूरा पूरा देखो, ये प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 259 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 65 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 65, 65 आपका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं, एक क्या इसके पास कोई और तरीका है करने का, बिल्कुल एक और तरीका है। ठीक है, देखिए क्या तरीका है, इसका क्या तरीका हो सकता है, ये जो तरीके हैं ये सीखने पड़ते हैं आपको, क्या तरीका सीखना पड़ेगा, ये एक्स निकालना आपको, क्या निकालना है, एक्स निकालना आपको। ठीक है, ये एक्स निकालना है, तो एक होता है डिजिटल सम, क्या है डिजिटल सम लगा लेंगे इसके ऊपर, क्या लगा लेंगे डिजिटल सम। ठीक है, तो जब मैंने इसको काटा था, देखो डिजिटल सम ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है, इसको पहले काटना भी पड़ेगा, अभी काटा था इसको, है ना, अभी मैंने इसको काटा था, कितना आया था 33,670 आया था, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 33,670, और बटे में कितना आ गया आपका 558। अब ये कट नहीं रहा, आगे आगे हमें पता नहीं किस नंबर से कटेगा, क्योंकि इससे पूरा पूरा जा रहा है 65 बार, कितनी बार जा रहा है 65 बार आपका आंसर आ रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, बट डिजिटल सम भी इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट ही काटेंगे, कितना आएगा 65 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, जनरली क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे भी यहाँ पे 259 है, इसमें पूरा पूरा ही जाएगा, क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है, इस चीज का इस तरीके से ही क्वेश्चन लेंगे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है, और इसको फटाफट से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स निकालना है भाई जी, इसको क्या करो, इसमें से पहले इसको जोड़ दो और इसको इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, ये भी ऐसा ही है, प्लस माइनस ही तो है, कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये देखो मल्टीप्लाई करनी है, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, है ना, तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी इसकी, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 333 की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे लगा सकते हैं हम डिजिटल सम, अब मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम यहाँ पे मल्टी और लगा सकते हैं डिजिटल सम, कैसे, डिजिटल सम क्या होता है, ये जो नंबर है ना इसके डिजिट को जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना होगा 9, और ये कितना 3 और 3 6, और ये 9, 9 छिका 54, 54, और ये कितना आ गया 3, इसके डिजिट का सम करो कितना होगा 9, 9 तिया 27, 27 के डिजिट का सम कितना होगा 9, तो वो आपका आंसर होगा जो 9 का, जिसका डिजिटल सम 9 बनेगा। यहाँ देखो देखो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 9 ये इसका डिजिटल सम क्या बनता है 9 बनता है। यहाँ पे देखो 9 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो इसमें सारों का डिजिटल सम तो सेम ही बन रहा है, तो इसलिए इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका इसका है नहीं, ना तो आप इसको यूनिट डिजिट से बना सकते हैं, यूनिट डिजिट भी हम सीखेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है, और ना ही डिजिटल सम से इसको बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके सेम है, सारे के सारे ऑप्शन सेम है, तो उसका एक ही तरीका होगा
मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी ऐसा ही है, एक्स निकालना आपको, है ना। इसको इससे डिवाइड कर देना, आपका एक्स निकल जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है और आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये थोड़े से ना इन तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे भी खत्म होने वाली है, क्वेश्चन नजदीक ही लगे हमारे। देखो कुछ क्वेश्चनों को ना हम कई तरीके से कर सकते होते हैं। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो इसमें आप, ये मेथड होती है, एक होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम, एक होता है यूनिट डिजिट, एक होता है डिविजिबिलिटी। ये तीन चार आप इस पे लगा सकते हो, बट अभी मैंने आपको ये कराई नहीं है, ना तो ये बताया, ना ये बताया, ना ये बताया, तो कोई फायदा नहीं बनता। इसलिए फिलहाल तो आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए, इंप्रूव योर स्पीड। बट इनका सीखने का क्या फायदा? जैसे डिजिटल सम क्या होगा, ये जब पूरा का पूरा सीख लोगे तब समझ में आएगा। यूनिट डिजिट मैं बता सकता हूँ। देखो यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 9। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 27। यानी कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये गलत है। या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। ये 3 आंसर बनेंगे अब आपके, है ना। इनमें से नहीं, कोई नहीं है तो ये भी बन सकता है, क्योंकि ये बैंकों के क्वेश्चन है। रेलवे में केवल 4 ही ऑप्शन आते हैं, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये है ही नहीं। मान लो आपका रेलवे में क्वेश्चन आ गया, तो यूनिट डिजिट तो फेल हो गया, यहाँ पे मेथड फेल हो गया ना। फिर लगेगा डिविजिबिलिटी। अभी डिविजिबिलिटी क्या होता है? भाग के नियम में, तो ये कि आपको 2 से भाग करना पता होना चाहिए। कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, कौन सी 4 से होती है, कौन सी आपकी 3 से होती है। ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हम कल की क्लास में करेंगे। समझ में आई बात? हमारी कल क्लास होगी, उसमें सीखेंगे। फिलहाल केवल आप इसको, फिलहाल इसको केवल आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई से सोल्व करना है ना। अब मैं लगा के दिखा देता हूँ फिर डिविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नंबर है आपका, इसके अंदर 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये सारे के सारे नंबर एक जैसी है, तो 3 का डिजिट डिवाइड का रूल क्या होता है? सारे के डिजिट को जोड़ दो, तो और वो अगर वो 3 से भागोगी तो वो आंसर आपका 3 से वो ही आपका आंसर होना चाहिए। नो का भी यही रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर और दिखाई दे रहा है मुझे, क्या? 11। 11 दिखाई दे रहा है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अच्छा है, वो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो वो अगर मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, तो वो भी हमारा एक तरीका हो सकता है कि इससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो 11 का रूल क्या है? जैसे मान लो एक अंक छोड़ के जोड़ना है, 7 और 6 13, और 13 और 3 कितना हो गया? 16। 16 में से कितना चला गया? 11। कितना आया? 5। तो ये 11 से तो भाग हो ही नहीं रहा, 11 से भाग नहीं होती, ये आंसर आपका नहीं बन सकता। ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 में से 15 चला गया, बड़े में छोटा घटाना 3, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। ये तो हमने चेक करना ही है, ये तो गलत ही है। ये चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 3 12, है ना। 9 और 9 और 3 कितना हो गया आपका? 9 और 3 कितना होगा? 12, और ये भी कितना हो गया आपका? 15। तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होता, तो आंसर क्या बनना चाहिए? इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आई बात? ये बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32,967। इसका आंसर क्या आएगा? 32,967, ये आंसर आएगा। समझ में आई था? तो मतलब बिना मल्टीप्लाई करे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये 3 मेथड हम सीखेंगे जब, तो ये 3 मेथड मैं सिखाऊंगा। अभी आपको केवल सिंपल मल्टीप्लाई करनी सीखनी है, कितनी फास्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये भी ऐसा ही है, देखो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे अगर मान ले, मैं इस रूल में देखो, डिजिटल सम मैंने आपको सिखाया नहीं है, यूनिट डिजिट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है,
क्या कि इन सभी की जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कैसे, 7 या 21, यानी कि 1 आएगा। और 1 का यूनिट डिजिट तभी 4 बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तभी 4 बन सकता है जब इसका कोई, क्योंकि 1 की किसी उस आंसर के साथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे देखो, 84 अगर मैं लिख दूंगा तभी जाके आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अरे हाँ है ना, मैंने बिना सोल्व किए इसको सोल्व कर दिया। बाकी ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेलवे में केवल आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो ये गड़बड़ कर सकता है। इसलिए हम इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं। हम इसको डिविजिबिलिटी के रूल से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हम सीखेंगे समय के साथ। तो मैंने इसको यूनिट डिजिट से बना लिया, देखो बिना कुछ करे मैंने इसको यूनिट डिजिट से बना लिया। मान लो ये ऑप्शन नहीं है, आई थिंक अगर मान लो ये ऑप्शन होता ही नहीं तो फिर तो मैं इन 4 में से आंसर को चुनते ना। अरे समझ रहे हो बात, अगर ये ऑप्शन ना होता तो मैं इस 4 में से ही आंसर को चुनता, इस 4 में से ही आपका आंसर को चुन लेता, ठीक है। इस 4 में से इस आंसर को चुन लेता अगर ये ऑप्शन खत्म ही है, ये आंसर नहीं है, तो इनमें से चुनता। तो किस कौन सा लगाता, 84। क्यों, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 4 में, यानी कि बराबर के इस तरफ जो यूनिट डिजिट होगा ना वो भी इस तरफ ही इतना ही होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 कैसे बन सकते हैं, देखो 7 या 21, ये तो कर ही लोगे आप। ये तो कितना हो गया आपका, 7 या 21, यानी कि 1 आया यहाँ पे यूनिट डिजिट। बट ये भी तो कोई होगा, क्योंकि 4 लेके आना है तो इसको 4 कैसे आएगा, जब इसको यहाँ पे कितना होगा, 84 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये देखो ये भी ऐसा ही है, 11 का भी भाजकता का नियम लगा सकते हैं, 11 का भी भाजकता का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई करना आपका हित में नहीं है। तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप बताइए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 11 का भाग होने का नियम क्या कहता है, ये देखो 3 से भी भाग होगा, किससे भाग होगा, 3 से भी कटेगा। 3 से भाग होना तो बहुत आसान है। मैं कब बता रहा हूं ऐसा, जब ये ऑप्शन ना हो। देखो भाई ये ऑप्शन हो जाए ना, काम खराब हो जाता है ना। अब क्या पता कैलकुलेशन करके वो बन रही यार ये नाव है, तो 3 का नियम भी लग सकता है इसमें। क्या लग सकता है, 3 का नियम भी लग सकता है, क्योंकि देखो इसमें 21 में अंदर क्या है, 3 भी है और 7 भी है और 11, 11 का रूल भी हमें आता है और 3 का रूल भी हमें आता है, तो दोनों से हम कर सकते हैं। 3 का तो क्या कहता है, डिजिट को समझोड़ो और फटाफट से 3 से भाग होना चाहिए। डिजिट का समझोड़ते हैं और वो 3 से भाग होना चाहिए। 4 8 6 10 14 19 25, 19 25, 25 और 5 30। तो ये बाकी 3 वाला रूल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे नंबर सेम ही है। नहीं सेम ही है भाई, नहीं सेम ही है। देखो ये 4 6 4 5, फिर यहाँ पे बस इसको चेंज कर दिया, है ना। 4 6 4 5, ये वैसे लग भी सकता है कुछ जगह और नहीं भी लग सकता। देखो ये तो 30 आ गया, है ना। यहाँ तक जोड़ा हमने, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ 4 और 6, ये भी 30 ही आएगा। अब यहाँ पे काम खराब हो गया इसका। तो ये थोड़ा रूल है, ये लगा सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं ना। तो 3 का लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का कहीं उसमें बना है। तो इसमें हम 11 का लगा सकते हैं। किसका लगा सकते हैं, 11 वाला रूल लगा सकते हैं, 11 वाला रूल लगा सकते हैं। 3 से हम कर नहीं सकते, है ना। 11 का लगाइए, 7 7 और 4 11, 11 और 4 15, ठीक है। 4 5 11, 11 और 4 15, 15 में से 15 चला गया 0। तो ये आंसर हो सकता है। क्या ये आंसर हो सकता है, क्या ये आंसर हो सकता है, देखिए 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, ठीक है। कितना आ गया, 4 5 11, 11 और 6 17। तो ये आंसर किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, ठीक है। ये गलत है आपका। ऐसे ही यहाँ पे मतलब सारों में ऐसे रूल लगा के देख लेंगे तो कितना आएगा, 4 6 7, 7 और 4 11, 11 और 4 21, ठीक है। 4 5 11, 11 और 1 12। ये भी आंसर आपका किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लो। 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 4 19, ठीक है। 4 5 11, 11 और 4 15। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर मुझे लग रहा है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक होती है, ये तरीके होते हैं, आपको करने पड़ेंगे। अगर मान लो एग्जाम में अगर आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है, गलती के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके, है ना। तो बिल्कुल इसका यही आंसर बनेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं भाई, ठीक है। कैलकुलेटर तो आप लेके नहीं जा सकते,
बट आप कितने तरीके से सोच सकते हैं क्वेश्चन को करने से, वो आप कर सकते हो। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट से। ये ये क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और ये आगे 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। 587 है, कितना है 587 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। क्या आप मूर्ख नहीं होंगे आप? अगर 999 को मैं ऐसा नहीं देख सकता? अरे सोचो, क्या 999 को मैं ऐसे नहीं देख सकता? 1000 माइनस का 1 देख सकते हैं ना? तो 587 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ईजी है, हाँ है ना? लगा देंगे। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 587 अब क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जितने 9 से मल्टीप्लाई है उतनी जीरो लगा दो और उसी नंबर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने क्या कह दिया, 87 है और ये है, तो आप क्या लग सकते हो, इसके पीछे कितनी जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि दोनों के हैं, और इसको 87 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आएगी बात? तो इसी तरीके से इसको सोचना है, तो कर दीजिए फटाफट से। आंसर में सारों में 3 बन रहा है, सबसे पहली बात तो यही गड़बड़ होगी। ठीक है, सारों में 3 बना हुआ है, कर दो फिर 9 में से कितना, 1, ठीक है 13, 13 वाला एक ही है। बस, सारा नहीं करना होता। देखो ये 2 से ही पता चल गया ना कि 13 आएगा, तो 13 ना तो यहाँ है ना है ना है, तो ये आंसर कितना होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये देखो फिर से आ गया सही। कितना करोगे, कितनी जीरो लगाओगे इसके पीछे, बोलो बोलो फटाफट से। इसके पीछे लगा देंगे जी 4 जीरो, कितनी जीरो, 4 जीरो, और माइनस क्या कर देंगे, 7, 2, 5, 1, 9। ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट किया करो ऐसे क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे कितना आएगा, 9, 9 आएगा, 1, 5, 2, 7, कर दीजिए कितना आएगा, 1। अरे 10 में से ये 1 है ना, ये कितना बचेगा, 9 में से 8, 81 आना चाहिए। 81 सारों में है, आगे और जाना पड़ेगा। 9 में से 5 गया, कितना हो गया, 4, 4 आना चाहिए, 4 भी सारों में है। 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7, 7 भी सारों में है, नहीं है जी, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, फिर कितना हो गया आपका, 8, ये आ गया 1, 1 आना चाहिए भाई। फिर आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। अरे बात समझ में आई, इनमें से कोई नहीं। ये माइनस करना तो ठीक है ना, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना आएगा, 1, 1 ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, अरे नहीं नहीं नहीं, ये है तो 1। ठीक है, यहाँ भी 1 है यार, क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो पांडे जी। तो ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, हो गया यार माइनस, कर लो फटाफट से, क्या आएगा इसका आंसर, ये ऊपर वाला बन गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, जुट जाइए, जुट जाइए। हरियाणा का भी पेपर आने वाला आपका, ठीक है, ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है। अगर आपको जॉब लेनी है तो जुट जाइए इस मैथ में। हाँ, मैं कहता हूँ कि हरियाणा के लिए तो बेस्ट है ना, और ग्रुप डी के लिए भी बेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी तैयारी को वो करो। 20, 987 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस के 13, हाँ है ना? क्योंकि देखो, देखो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। इसको इसको हम कितने तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बट डिजिटल सम अभी मैंने आपको कराया नहीं है। डिजिटल सम मैं कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसमें लग नहीं सकती क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग नहीं सकता क्योंकि नंबर काफी बड़ा है ना? तो बचा क्या आपके पास, ये वाला तैयार। इसको हम लिख सकते हैं 987 को 1000 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा, 2056 को पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, इसके साथ 13 के साथ गुणा कर दो, 13 छिक 78, 13 छिक 78, 2 हासिल के, 13 पंजे 65, 65 और 2 65 और 2, देखो 13 छिक 78, 78 कितना हासिल के लगे 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 कितना हो गया 72, 7 हासिल के पूरा पूरा, और 13 दूनी 26। तो माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 2, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 7, ये कितना आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा आपका, ये आंसर बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बताइए भाई, हाँ जी, नींद से जागो, और ये क्वेश्चन करने हैं आपने। कितने क्वेश्चन हो गए, 30। ठीक है जी, देखिए वीडियो जो होगी वो 3 तरीके से आएंगी आपकी। मैथ्स की जो आएगी वो सुबह 9 बजे, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग की जो आएगी, रीजनिंग की जो आएगी वो आएगी दोपहर के 2 बजे,
और जीएस यानी कि साइंस, जीएस और साइंस की जो आएगी वो आएगी आपकी कितने बजे बोलो, वो जो आएगी आपकी रात को 9 बजे। तीन चीजों में आपका वीडियो आएंगी, मैथ, रीजनिंग और इसमें। ठीक है, तो ये करना है। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलती है। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।